परम ब्रह्म गुरुदेव जो समझा रहे हैं, परम ब्रह्म गुरुदेव जो समझा रहे हैं, वो निश्चय भुलाना महामूढ़ता है। वो निश्चय भुलाना महामूढ़ता है। बड़े भाग्य से ऐसा अवसर मिला है, बड़े भाग्य से ऐसा अवसर मिला है। फिर ना समझना महामूढ़ता है। फिर ना समझना महामूढ़ता है। परम ब्रह्म गुरुदेव जो समझा रहे हैं, परम ब्रह्म गुरुदेव जो समझा रहे हैं, वो निश्चय भुलाना महामूढ़ता है। वो निश्चय भुलाना महामूढ़ता है। नाम रूपों में कर अटके रहोगे, नाम रूप में अटके रहोगे। पाषाण धातु तुम ढोते रहोगे। धातु तुम ढोते रहोगे। आत्मपथ से फिर भटके रहोगे। आत्मपथ से फिर भटके रहोगे। आत्मा न जाना महामूढ़ता है। आत्मा न जाना महामूढ़ता है। परम ब्रह्म गुरुदेव जो समझा रहे हैं, परम ब्रह्म गुरुदेव जो समझा रहे हैं, वो निश्चय भुलाना महामूढ़ता है। वो निश्चय भुलाना महामूढ़ता है। धर्म कर्म का जाल बुनते रहोगे। धर्म कर्म का जाल बुनते रहोगे। चढ़ चढ़ नीचे गिरते रहोगे। चढ़ चढ़ नीचे गिरते रहोगे। आत्मज्ञान बिना मुक्ति नहीं है। आत्मज्ञान बिना मुक्ति नहीं है। मुक्ति न पाना महामूढ़ता है। मुक्ति न पाना महामूढ़ता है। परम ब्रह्म गुरुदेव जो समझा रहे हैं, परम ब्रह्म गुरुदेव जो समझा रहे हैं,
धर्म शास्त्र पढ़े कर भेद लखोगे। आवागमन से ना छूट सकोगे। आवागमन से ना छूट सकोगे। कहते हैं जो जन गुरु बिन मुक्ति, कहते हैं जो जन गुरु बिना मुक्ति, उनका समझना महामूढ़ता है। उनका समझना महामूढ़ता है। परम ब्रह्म गुरुदेव जो समझा रहे हैं, परम ब्रह्म गुरुदेव जो समझा रहे हैं, वो निश्चय भुलाना महामूढ़ता है। जीव ब्रह्म में जो भेद रखत है, भय उनका नहीं कबहू छूटत है। द्वैत में भय को वेद कहत है, द्वैत में भय को वेद कहत है। भेद बताना महामूढ़ता है। भेद बताना महामूढ़ता है। परम ब्रह्म गुरुदेव जो समझा रहे हैं, परम ब्रह्म गुरुदेव जो समझा रहे हैं, वो निश्चय भुलाना महामूढ़ता है। स्वयं ब्रह्म होकर जीव बन रहे थे, जीवन रहे थे। अज्ञान से चल चल थकते रहे थे, अज्ञान से चल चल थकते रहे थे। आत्मज्ञान से हम तो स्वस्थ हुए हैं, आत्मज्ञान से हम तो स्वस्थ हुए हैं। स्वस्थ न होना महामूढ़ता है। स्वस्थ न होना महामूढ़ता है। परम ब्रह्म गुरुदेव जो समझा रहे हैं, परम ब्रह्म गुरुदेव जो समझा रहे हैं, वो निश्चय भुलाना महामूढ़ता है। वो निश्चय भुलाना महामूढ़ता है। बड़े भाग्य से ऐसे संत
बड़े भाग्य से संत मिले हैं। जाने कब के पुण्य खिले हैं। जाने कब के पुण्य खिले हैं। बड़े भाग्य से संत मिले हैं। बड़े भाग्य से संत मिले हैं। जाने कब के पुण्य खिले हैं। जाने कब के पुण्य खिले। पाकर इन्हें हम तो धन्य बने हैं। पाकर इन्हें हम तो धन्य बने हैं। संत न पाना महामूढ़ता है। संत न परम ब्रह्म गुरुदेव जो समझा रहे हैं। परम ब्रह्म गुरुदेव जो समझा रहे हैं। वो निश्चय भुलाना महामूढ़ता है। वो निश्चय भुलाना बड़े भाग्य से ऐसा अवसर मिला है। बड़े भाग्य से ऐसा अवसर मिला है। फिर न समझना महामूढ़ता है। फिर न समझना परम ब्रह्म गुरुदेव जो समझा रहे हैं। परम ब्रह्म गुरुदेव जो समझा रहे हैं। वो निश्चय भुलाना महामूढ़ता है। वो निश्चय भुलाना वो निश्चय भुलाना महामूढ़ता है। वो निश्चय भुलाना महामूढ़ता है। बोलो सद्गुरु भगवान की जय श्रीमती, जय श्रीमती, जय श्रीमती, ब्रह्ममती, 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 मुक्तमती, 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 बद्धमती, 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 जीवमती, दुख गति, जीवमती, जीवमती, जय श्रीमती, जय श्रीमती, मुक्तमती, ब्रह्ममती। ओम शांति शांति शांति। कस्त्वम, क्या आप जड़ हैं? क्या आप दृश्य हैं? क्या आप अनात्मा हैं? क्या आप शव हैं? क्या आप पर प्रकाश हैं? क्या आप बद्ध हैं? तो ये जन्म मरण किसको दिया? ये भूख प्यास किसको मिली? ये सुख दुख किसको मिला? और बंध मोक्ष किसको मिला? कस्तुम
अनादिकाल से। जब से ये सूरज चमक रहा है, तारे झिलमिला रहे हैं, चंद्रमा रोशनी फैला रहा है, आकाश वर्षा कर रहा है, अनादिकाल से। तभी से ये जीवात्मा इस सृष्टि में भटक रहा है। कब से कोई पता नहीं। अनादि उसी को कहते हैं जिसके शुरुआत का कोई पता ही ना लगा हो। तो हम तुम ये जो जीवन लेकर बैठे हैं, ये कब से लेके आ रहे हैं? अनादिकाल से। कोई सीमा, कोई इसका हद नहीं है। आकर 4,84,00,000 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। यह अविनाशी जीवात्मा ईश्वर अंश 84,00,000 योनियों का कष्ट भोग रहा है अनादिकाल से। और 84,00,000, ये गिनने में तो 84 बहुत आसान लगता है। ये बैंक में काम करने वाले दिन भर करोड़ों गिन लेते हैं, व्यापारी लोग लाखों रोज गिन लेते हैं। 84,00,000 कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन बहुत बड़ी बात है आज तक के लिए। 9,00,000 प्रकार के तो तुमने हमने जल में रहने वाले जीवों का जीवन भोगा है। सोचो, 9,00,000 प्रकार के, छोटी मछली, बड़ी मछली, लाल मछली, काली मछली, अलग अलग तरह के मगर कहो, 9,00,000 प्रकार के। वो कष्ट सोचो। आज का जीवन देखो, बड़े मौज से कार में, स्कूटर में, कि साइकिल से, कि पैदल चल कर आकर बैठ गए हो। पर 9,00,000 प्रकार के जल में जीवन व्यतीत किया था। 10,00,000 प्रकार के आकाश में उड़ने वाले पक्षियों का जीवन तुमने, हमने, सबने भोगा था। पंख से उड़ते थे, कोई भी गोली मार देता था, कोई भी पत्थर मार देता था, कोई भी तीर मार देता था, छटपटा के नीचे आ जाते थे और वो अपना काट पीट के भोजन बना लेता। हमारा अभी हम आम अमरूद खाकर अपना भूख निवृत्त कर लेते हैं, तब हमारी को खाकर ये आकाश में उड़ने वाले 10,00,000 प्रकार के पक्षियों ने हमें भोजन बनाया। हमको भोजन बनाया। किन्होंने? ये जो ऊपर उड़ रहे हैं, कौवा, चील और भी प्रकार के पक्षी आकाश में उड़ने वाले। और इसी प्रकार 11,00,000 प्रकार की जमीन में गड्ढा खोद कर रहने वालों ने जीवन बनाया, हमको खाकर, जिसके हम सांप कह देते हैं, बिच्छू कह देते हैं, मेंढक कह देते हैं। जमीन में रहकर हमारे को भोजन बनाया। अभी सांप खा देता है तो कैसा लगता है? क्योंकि हमको होश है। उस वक्त तो हम बेहोश होते हैं जब वो खा जाता है। तो 10,00,000 जमीन से पैदा होने वाले अन्न हम पैदा हुए। फल, सब्जी, भाजी, जमीन से पैदा होने वाले। वो जीवन हमारा कैसा गया? पालक बनकर सब्जी बन गई है, हम पकौड़ी बन गए पालक से, या और कोई प्रकार के फल से।
कैसे स्वाद से खाते हैं वो लोग। किनको? हमको, हमको, क्योंकि हम पालक बने थे, हम गोभी बने थे, फूल गोभी, पत्ता गोभी और गिलकी, तुरई इत्यादि, ये सब हम बने थे। आज उन्हें खरीद कर हम खा रहे हैं, पहले हमें खरीद कर लोगों ने खाया था। कैसा वो कष्ट जीवन था। 30 लाख 4 टांगों से चलने वाले योनियों में हम गए। 30 लाख 4 टांगों से चलने वाले शरीरों में हम गए। कुत्ता बने, बिल्ली बने, बाघ बने, भालू बने, हरिन बने, बलद बने, गाय बने, भैंस बने, ऊंट बने, 4 टांगों से चलने वाले जीव बने, हाथी बने। वो कैसा जीवन है उनका, कैसे वो जीते हैं वो, और उनको देखकर अपने को सोचो, क्योंकि मनुष्य के पास विवेक करने की, विचार करने की शक्ति है। कैसे उनका जीवन है, ऐसा हमने जीवन कष्ट से व्यतीत किया है। और उसके बाद फिर 2 टांग वाले 4 लाख प्रकार के शरीरों को धारण किया। 4 लाख। कैसा वो जीवन है। आज ये छुटेड बुटेड बनकर बैठे हो। इस तरह से मिलकर ये 84 लाख योनियां कहलाती है। 84 लाख गिनना सरल है, लेकिन भोगना कितना लंबा और कितना कष्टप्रद है। तो जब तक आत्मज्ञान प्राप्त नहीं करता है ये जीवात्मा, कई बार मनुष्य बना और कुत्ता भी बना, सांप भी बना, चिड़ी तोता भी बना, कई बार गिनती नहीं कर सकते। क्यों कि 84 लाख योनियों में अनादिकाल से भटकता आ रहा है। कितनी बार कुत्ते बने, गधे बने, हाथी बने, घोड़े बने, सांप चूहा बने, चिड़िया तोता बने, कितनी बार उसको गिना नहीं जा सकता, क्योंकि अनादिकाल से सृष्टि है, इसकी कोई गणना नहीं बता सकता। इसीलिए अनादि शब्द कह दिया। अनादि का मतलब है जिसका आरंभ का किसी को पता नहीं। वो योनि तुमने हमने पाई है। कब हूँ करी करना नर देही, कितने कष्ट के बाद में ये जीवन प्राप्त हुआ है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, ये बड़े भाग्य से प्राप्त हुआ है। कितना कष्ट भोगना पड़ा, सांप बनकर, कुत्ता बनकर, बिल्ली बनकर, बाघ बनकर, अन्न बनकर, फल पत्र बनकर, ये सब योनियां भोग भोग कर और ये शरीर हमने प्राप्त किया है। और इसमें अगर आकर मैं कौन हूँ, सेल्फ रियलाइजेशन, हुए माई, मैं कौन हूँ, अगर ये बोध नहीं जगा तो ज्ञानी नहीं ना पशु भी समाना। फिर ये पशु के समान 4 टांग वाला कह दो कि 2 टांग वाला कह दो कि 2 पंख वाला कह दो, कि यह योनि आप मिलती है। मनुष्य जीवन कितना भाग्य से मिला है। तो इसको खोलो मत, नष्ट मत करो। बाकी तो ये पशु पक्षी के जीवन तो तुमने बहुत बिगाड़े हैं। ये मनुष्य जीवन तो कब मुख करी करुणा नर दे। कभी कभी दयालु परमात्मा यह जीवन देता है कि शायद इतना कष्ट
कुत्ता बन के भोगा, कितना कष्ट सांप बन के भोगा, कितना कष्ट चढ़ी बन के भोगा, कितना कष्ट गाय बालू बनकर भोगा। अब शायद ठोकर लग गई है तो इसको होश आ गया होगा, तो किसी गुरु की शरण में जाकर और आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेगा, तो फिर और जन्म मरण के चक्र में जाना नहीं पड़ेगा। तो कब हुक करी करुणा नर देही, दया करके उस दयालु परमात्मा ने ये जो जीवन अभी लेकर बैठे हो, ये ईश्वर की दया। तुम्हारी कृपा मत करना कि मेरी कृपा, मेरा कुछ प्रभाव कुछ नहीं। कब हुक करी करुणा नर देही, दया करके उसने ये देव दुर्लभ शरीर दिया है। तो इसमें एक ही काम करना है, सेल्फ रियलाइजेशन, अपना अनुसंधान कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ और कैसे इस आवागमन के चक्र से छूट सकूँगा। इस संबंध में संत कबीरदास जी क्या कहते हैं, इशारे में समझें। गुरु बिन माला फेरते, बिन गुरु देते दान, गुरु बिन सब निष्फल गया, कहते वेद पुराण। संत कबीरदास जी सजग कर रहे हैं, इशारा दे रहे हैं कि तुम्हें मनुष्य जीवन तो मिल गया, लेकिन गुरु के बिना तुमने दान भी दिया, गुरु के बिना तुमने तीर्थ भी किए, गुरु के बिना तुमने सब कर्म करे, सब व्यर्थ, सब निष्फल चले गए गुरु के बिना। इशारा दे रहे हैं संत कबीरदास जी कि गुरु बिन माला फेरते, राम राम कहो कि ओम ओम कहो कि शिव शिव, कुछ भी माला, गुरु के बिना माला फेरते, दान देते गए, गुरु के बिना तीर्थ करते गए, अपने मन से वेद पुराण भी पढ़ते रहे, कल्याण नहीं हुआ, फिर 84 का चक्कर काटना ही पड़ता है। बिन सतगुरु बाचे नहीं, फिर बूढ़े भव माही, भव सागर की त्रास से सतगुरु पकड़े वाही। क्या मतलब? बिना सतगुरु के उपदेश प्राप्त किए कोई भी मनुष्य इस संसार के दुखों से मुक्त नहीं हो सकता। बिना सद्गुरु के उपदेश के बिना, ज्ञान पाए बिना कोई भी जीव भव सागर से पार, जन्म मरण के चक्र से पार हो नहीं सकता। सद्गुरु ही एक ऐसा सच्चा हितैषी है जो भव सागर में डूबते हुए जीव की बाह पकड़ खींचकर ज्ञान नौका में बिठाकर पार कर देता है। सद्गुरु ऐसा दीन दयाल है कि हम जो भव सागर में डूब रहे हैं तो लंबा हाथ करके हाथ पकड़ कर खींच लेता है डूबते हुए को, और अपनी नौका में बिठाकर और हमको भव सागर के पार कर देता है। अगर सद्गुरु हमारी बाह पकड़ कर न खींचे तो हम इसी भव सागर में डूब जाएंगे और दुख पाते रहेंगे। कबीर गुरु की भक्ति बिन नारी कुकरी होए, गली गली भूकत फिरे टूक न डारे कोय। गुरु की भक्ति के बिना यह जीवात्मा कुतिया बनकर गली गली में भूखता फिरेगा, ये जीवात्मा, और कोई इसको रोटी का टुकड़ा भी नहीं देगा, भूखा मरता रहेगा। तो नागरिक कुकरी कुतिया बनकर जीवात्मा कुतिया बनकर गली गली में भटकेगा। कबीर दर्शन साधु के साहिब आवे याद, लेखे में सोई घड़ी वाकी के दिन बाद।
ध्यान बाहर चला गया, तुम क्यों हिला रहे हो, गर्म लग रहा है, तो पर्दा हटा दो और कोई तरीका निकालो, पंखा तो चल रहा है। कबीर दर्शन साधु के साहिब आवे याद, लेखे में सोई घड़ी वाकी के दिन बाद। सद्गुरु के दर्शन करने से ईश्वर की याद आ जाती है और वही जीवन धन्य होता है जिस दिन हमको ईश्वर की याद आती है, संत के दर्शन होते हैं। जिस दिन संत दर्शन होते हैं, जिस क्षण परमात्मा की सोहम रूप से स्मृति होती है, परमात्मा के यह रूप में वह रूप में कभी भी दर्शन मत समझना, कभी भी वो कल्याण का साधन मत समझना। यह और वह वो दृश्य अनात्मा होते हैं, वो जड़ होते हैं, वो नाशवान होते हैं। परमात्मा का जब भी अनुभव होगा तो सो अहम, वह मैं हूँ। यह मैं नहीं जो दिख रहा है चमड़े का पुतला, बल्कि इसके अंदर जो चेतन तत्व है जिसकी वजह से सब जीवन चल रहा है, सो हम वह मैं हूँ, ऐसा भाव आना चाहिए। वह समय वह दिन श्रेष्ठ है। शेष जीवन एवं आयु तो पेड़ पौधे पशु पक्षी पहाड़ की तरह बिना सत्संग के व्यर्थ ही नष्ट कर दिया जाना। ओहो, कैसा बताया वर्णन कि वही समय और वही जीवन धन्य है जिस दिन तुम्हें संत दर्शन हो, आत्मा का चिंतन हो। बाकी जीवन तो कुत्ते भी जी रहे हैं, श्वास लेना, आँख से देखना, मुख से खाना, बच्चे पैदा करना, तो तुमने और क्या नया काम किया। ये तो पशु पक्षी पेड़ पौधे सभी कर रहे हैं। मनुष्य जीवन में तो आत्मा का ज्ञान हो रहा है, संत का मिलन हो रहा है, यही सबसे बड़ा सौभाग्य है। कबीर सोई दिन भला जा दिन साधु आए। वही दिन उत्तम दिन है जिस दिन साधु के, संत के, ज्ञानी संत के दर्शन हो। ठगोरे तो बहुत भिखारी रूप में घूम रहे हैं, जो सच्चे संत है, वेदांती संत है, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ संत है, जो आत्मज्ञान को आपको देने में समर्थ है, आपको भाव बंधन से छुटाने में समर्थ है, ऐसे संत के दर्शन होना तो धन्य है। और अंग भरे भरी भेटियां पाप शरीरा जाए। सब प्रताप जीव के नष्ट हो जाते हैं अगर ऐसा संत का दर्शन हो जाता है तो। जब संत मिले तो उन्हें हृदय से श्रद्धा भक्ति सहित प्रणाम करना चाहिए। संत को जब भी मिलना है तो श्रद्धा से साष्टांग दंडवत जमीन पर लेटकर अपने दो घुटने, दो पंजे, दो हाथ, दो कोहनी, दो कंधे ऐसे मिलकर साष्टांग दंडवत प्रणाम करना चाहिए। गुरु साक्षात परम ब्रह्म है, ऐसी श्रद्धा भाव मन में रखना चाहिए। उनके हृदय से अपने प्राण प्यारे संबंधी की तरह गले लगकर मिलना चाहिए। जैसे हम अपने बेटे से, अपने बेटी से, अपने संबंधी से गले लगकर मिलते हैं, उनसे भी निष्कपट होकर सरलता से हृदय से मिलना चाहिए, जिससे जन्मों जन्मों के पाप नाश हो जाते हैं। तो गुरु के मिलने से, गुरु के हृदय से लगाने से अनादिकाल के जो हमारे पाप थे, जिसकी वजह से दुख भोग रहे थे, वो ध्वंस हो जाते हैं। दर्शन कबीर साधु के बड़े भाग दर्शाए। बड़े भाग्य से, बड़े पुण्य से संत का दर्शन होता है। संत दर्शन कोई व्यक्ति का दर्शन नहीं, संसारी जैसे दिख जाते हैं, सबके संबंधी मित्र जन को जैसे देख लेते हैं, ऐसे संत का दर्शन कभी मत समझना, बड़ा पुण्य का काम है। जो होवे सूली सजा कांटे से टरी जाए।
कहते हैं कि अगर किसी जीव को फांसी की सजा है, फांसी की सजा है, लेकिन संत की कृपा से वो सजा फांसी की हटकर कांटे का चुभन जैसे होता है, इतनी सरलता से वह जीवन व्यतीत हो जाता है। संत का दर्शन इतना महान है कि फांसी की सजा हो वो भी कांटे के चुभन जरा सी जितनी दर्द वाली होकर मुक्त हो जाती है। निराकार निज रूप है, प्रेम प्रीति सो सेव, जो चाहे आकार को सद्गुरु प्रत्यक्ष देव। तो कहते हैं कि अपना जो सच्चा स्वरूप है वो ये नहीं है जो माँ बाप से पैदा हुआ, 2 हाथ पैर वाला, चमड़े वाला, हड्डी वाला। वो हमारा स्वरूप निराकार है। निराकार है जिसका कोई आकार नहीं है। अगर तुम्हें देखना है अपना रूप तो फिर वो गुरु का साकार रूप ही परमात्मा का रूप है। गुरु साक्षात परम ब्रह्म, ऐसा शास्त्र कहता है। अगर साकार रूप में देखना है तो गुरु ही साकार रूप है। साधु चलत रो दीजिए, कीजिए अति सम्मान, कहे कबीर कछु भेंट धरूं, अपने शक्तिमान। क्या मतलब? सद्गुरु अपने से दूर ग्राम जा रहे हैं तो उनके आगे की व्यवस्था करके ही विदा करना चाहिए। याद रखो, जैसे अपने संबंधियों के बारे में विचार करते हो, बेटा बेटी या और भी नाती पोती का, कैसे सद्गुरु हमारे से आगे के गांव की तरफ जा रहे हैं तो उनके रास्ते का विचार करना कि ये कोई पानी की कमी तो नहीं पड़ जाएगी, कोई इनको रहने के लिए असुविधा तो नहीं हो जाएगा, कुछ रास्ते में खाने का कुछ सामान तो रख दे, नहीं तो भूख लगेगी, क्या करेंगे। ऐसे सब व्यवस्था करके फिर उन्हें जाने देना, ऐसे ही धकेल नहीं देना कि ये रास्ता है चले जाओ। उन्हें आत्मीयता से विदा करना चाहिए। जैसे किसी प्रियाति प्रिय जन को हृदय से दूर करते समय अश्रु प्रवाह हो जाता है, उसी प्रकार प्रेम से अश्रुपात युक्त विदा करें। तो जैसे अपने निकटतम संबंधी के विदा करते समय अश्रु प्रवाहित हो जाते हैं, गुरु तो सबसे ज़्यादा प्राण प्यारा है, तो उसको भी विदा करते समय अश्रु प्रवाह हो जाना चाहिए। अगर प्रेम है तो, दिखावे में तो और भी कई नाक से ऐसे करते रहते हैं, ऐसे कुछ होता नहीं उनको। हरि से तू मत हेत कर, कर हरिजन सो हेत, माल मलुक हरि देत है, हरिजन हरि ही देत। फिर से अर्थ बोलो। हे भक्त जनों, भगवान की भक्ति प्रार्थना से संसारी नाशवान पदार्थों की प्राप्ति हो सकेगी। संसार के पदार्थ जो भी माल मलुक है, जमीन मिल गई कि परीक्षा में पास हो गए, कि उन्नति हो गई, प्रमोशन हो गया, ये सब संसार के मिलते हैं, संसार के जो सब नाशवान हैं। लेकिन गुरु तो आपको परमात्मा से ही मिला देता है, उसी का अनुभव करा देता है, ये जो सबसे श्रेष्ठ है। अतः भगवान से प्रार्थना करे तो यही करे कि हमें किसी सद्गुरु से मिला दे, ताकि वह हमें आत्म साक्षात्कार करा सके। तो सद्गुरु से मिला दो ताकि हमको वह आत्मा का अनुभव करा सके। हम तो क्या परीक्षा में पास हो जाए, नौकरी मिल जाए, प्रमोशन हो जाए, मकान बन जाए और कुछ संसार की, ये कभी प्रार्थना सद्गुरु से नहीं करना चाहिए। भगवान से भी यही प्रार्थना करो कि मेरा आत्म उद्धार हो जाए, मेरा आत्म साक्षात्कार हो जाए। मुंड मुंडाए हरि मिले, सब कोई ले मुंडाए,
बार बार के मूंडते भेड़ न बैकुंठ जाए। ये घुट्टम घोट करते हैं, संन्यास ले लेते हैं और विभूति भी लगा लेते हैं। ये तो सभी करते हैं, सब कोई मुड़ा रहे हैं, इससे कल्याण का कोई संबंध नहीं। भेड़ तो बार बार मुड़ी जाती है, लेकिन उसका भी कल्याण, भेड़ में मुंडवाती है, लेकिन उससे बाल कट जाने से कल्याण का कोई संबंध नहीं है। फिर से अर्थ पढ़ो। हे साधुजन, यदि केश लोचन से या बाल काटने से परमात्मा मिल जाता है। जैन धर्म में केश लोचन की क्रिया को महत्वपूर्ण मानते हैं, खींच के और गंजा बना लेते हैं। बोले ये कल्याण का मार्ग नहीं, इससे तो भेड़ों का ही कल्याण हो जाता अगर मूड़ मुड़ाए हरी मिले। तो सब स्त्री पुरुष घोटम घोट चिकनी खोपड़ी कर लेते। अगर खींचने से, बाल के नोचने से कल्याण होता तो सब स्त्रियां भी और सब पुरुष चिकनी खोपड़ी बना लेते घोटम घोट, लेकिन कल्याण होता नहीं। कल्याण का मार्ग तो आत्मज्ञान है। जब तक सद्गुरु से आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होंगे, ये बाहर के रंग रूप करने से, माला धारण करने से, कपड़े रंगने से, कि मुंडन संन्यास करने से कल्याण नहीं होगा। देखा जाता है भेड़ तो हर बार मुंडी जाती है, उसकी तो दुर्गति ही होती है। अब आप स्वयं सोचे कि आपकी क्या दशा होगी। तन को जोगी सब करे, मन को करे न कोय। सहज सब विधि पाइए, जो मन जोगी होए। तन का योग सब करते हैं, कपड़े रंग लेना, मुंडन कर लेना, इस तरह से। अरे मन को जोगी बनाओ, तब कल्याण बनेगा। मन से संसार से विरक्ति आनी चाहिए। मन में तो संसार का आसक्ति है, आश्रम में आसक्ति है, शिष्यों में आसक्ति है, धन में, जमीन में आसक्ति है, और अपने को सन्यासी बनाते हैं। तो इसलिए मन को सन्यासी करना है, तन को सन्यासी नहीं। मन को ही विषय से वैराग्य दिलाना है। मन को संसार के भोग पदार्थों से वैराग्य दिलाना है, इनसे कल्याण होने वाला नहीं है। मन वश होने से सहज ही सब काम हो जाएगा। जिन्होंने मन को वश में कर लिया, उनका सब काम सहज हो जाता है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहे कबीर हरि पाइए मन ही के प्रतीत। कबीरदास जी कहते हैं, जिसने मन को वश में किया, उसने सबको वश में कर लिया। आव गया आदर गया, नैनन गया स्नेह। यह तीनों तब ही गए, जब ही कहा कछु दे। किसी के घर बिना बुलाए कभी मत जाना, कबीरदास जी इशारा दे रहे हैं इस बात को। आओ गया, आदर गया, नैनन गया स्नेह। अब मिलने को कुछ नहीं। अर्थ पढ़ो तो। यदि किसी के द्वार पर मांगने जाते हैं तो तुम्हारी इज्जत गई उसके मन में, क्या सारा भिखारी बन के मेरे द्वार पर आया है। तो किसी के घर अपने आप बिना बुलाए मत जाओ। वो संसारी व्यक्ति तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा। आओ गया, आदर गया, सम्मान भी नहीं करेगा। और यह तीनों तब ही गए, जब ही कहा कछु दे। और जब तुमने कह दिया कि कुछ देओ, भिक्षाम देहि, तो तीनों के तीनों तुम्हारे जीवन से आओ गया, इज्जत गई, आदर सब चला जाएगा। इसलिए बिना बुलाए कभी किसी के द्वार पर मत जाओ। सहज मिले सो दूध सम। जो अपने आप मिल जाता है बिना मांगे, वो दूध के सम। और मांगने से मिलता है तो वो पानी के बराबर है। सहज मिले वो दूध सम, मांगा मिले सो पानी। और कहे कबीर वह रक्त सम, जामे ए चातानी।
और संत कबीर नहीं इतना दो, नहीं इतना दो, इतना दो, इतना दो, ये ऐसा पानी जहाँ चल रही है वो तो रक्त पीने के बराबर है। इसलिए सहज मिले, अपने आप बिना मांगे जो मिल जाए संतुष्ट रहो, उसी में तृप्त रहो। मांगने से मिल रहा है तो वह क्या है, वह पानी के बराबर है। सहज मिले वह दूध सम, मांगा मिले सो पानी, और कहे कबीर वह रक्त सम जामे चातानी। संत कबीरदास जी कहते हैं कि जिसमें बार बार जिद्दी होती है, इतना नहीं इतना, इतना नहीं इतना, वो तो क्या लेना है, रक्त पीने के बराबर है। उदर समान मांगी ले, ताको नाही दोष, कहे कबीर अधिका गहे, ताकि गति न मोक्ष। जो अपने पेट के अनुसार जितना लगता है, तन की भूख तनिक है 3 पाव और शेर। पहले के ज़माने की बात है, कबीरदास जी कह रहे हैं कि तन की भूख तनिक है 3 पाव या शेर। वाकई सुमिरत जो कहता है कि मेरे को और चाहिए, वो तो अधोगति होगा। तन की भूख तनिक है 3 पाव और शेर, जाकी भूख अगाध है सुमिरत बारंबार। क्या अर्थ है? साधक को भूख निवृत्ति के लिए भिक्षा करना दोष नहीं। भूख निवृत्ति, प्राण जा रहे हैं भूख के लिए तो मांगना कोई बुरा अपराध नहीं है। लेकिन जो धन वस्त्र भोजन का लोभ कर संग्रह करता है, उस परधन हर्ता का ना मोक्ष है ना सद्गति। उसकी न सद्गति होगी न मोक्ष होगा। बार बार क्यों हिल रही हो, एक जगह चुप नहीं बैठ पाती हो, कोई टांगे घुमा रही हो, तो उसका न मोक्ष होगा न सद्गति होगी। अन्न मांगा तो अति भला, मध्य मांग जू ले, कहे कबीर निकृष्ट सो पर घर धरना दे। क्या मतलब? साधक को भिक्षा मांगने से पूर्व जो प्राप्त हो उसे उत्तम भिक्षा कहलाती है। मांगने के पहले, हाथ फैलाने के पहले ही सामने वाला अपने हाथ की तरफ बढ़ा देता है कि उत्तम भिक्षा कहलाती है। और मांगने से मिलता है वह मध्यम कहलाता है। और जिसमें एचातानी होती है वो तो अधम भिक्षा है। मांगने पर भी ना मिलने पर क्रोध करके ले तो उसे अधम भिक्षा कहते हैं। कबीर रोवे कौन को, हंसे सो कौन विचार, गए सो आवन के नहीं, रहे सो जावन हार। क्या मतलब? घर से जब कोई देह त्याग कर जाता है, घर में सबके जो भी जन्म लेता है तो खुशियाँ मनाते हैं, लेकिन वो जो खुशियाँ मना रहे हो वो तुमको एक दिन रुलाएगा। वो मौत लेकर आया है। जो भी जन्म लेता है वो मौत, और जो मरता है उसके लिए तुम दुख मनाते हो। अरे दुख मत मनाओ, तो फिर जन्म लेने वाला है। जन्मने वाले की तो मृत्यु होती है, साथ ही लेकर आता है, और मरने वाला फिर जन्म भी लेकर आता है। घर से जब कोई देह त्याग कर जाता है तो अज्ञानी लोग उसके लिए बहुत दुख मनाते हैं एवं रोते हैं, तथा जब घर में बहू बेटी पत्नी किसी को संतान पैदा होती है तब वे अज्ञानी लोग बहुत हर्ष मनाते हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं, ज्ञानी किसी के मरने अथवा जन्म लेने का सुख दुख नहीं मनाते। ज्ञानी का ये पहचान है, जन्म हो जाए तो खुशी नहीं मनाता है और मर जाए तो आंसू नहीं बनाता है। क्योंकि मरने वाला तो अभी ज्ञान पाया नहीं है, और ज्ञान नहीं पाया तो पुनर्जन्म लेना ही पड़ेगा। बिना ज्ञान के पुनर्जन्म जो है बार बार होता ही रहता। ज्ञान होने से मुक्ति
मिल जाती है। तो क्या कहा? मरने वाला अपने पुराने देह वस्त्र का त्याग कर, ये जो तुम्हारा हमारा शरीर क्या है, ये पुराना देह वस्त्र है, इसको हम त्यागते हैं तो हमको दूसरा शरीर नया मिल जाता है। क्योंकि उसने अभी तक किसी सद्गुरु से ज्ञान नहीं पाया। तो जब तक ज्ञान नहीं पाया किसी गुरु से, तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार माँ के गर्भ में जाना पड़ेगा और जन्म लेना पड़ेगा। और जो आज जन्म लेकर आया है, यह तो मृत्यु साथ लेकर ही आया है। जो भी खुशियाँ तुम मना रहे हो, खुशियों में फूल रहे हो, अपने आप को भूल रहे हो, गुरु को ज्ञान को भूल रहे हो, जो खुशी वो तो एक दिन रुलाने वाला है, क्योंकि वो मृत्यु को साथ लेकर आया है, वो सदा नहीं रहने वाला है। अतः जो इस घर परिवार से मर गया, उसके लिए दुख मनाना अथवा रोना व्यर्थ है। सदा साक्षी भाव रखना ही उचित है। सदा साक्षी भाव रखो, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई भी रुकने वाला नहीं है। जो जाने तो आप है, ना जाने तो आप, अनजाने ते होत है मध्य काल संताप। अगर परमात्मा के बारे में नहीं जानते हो तो भी आप ही हो, जानते हो तो भी आप ही हो, आपके अलावा नेह नास्ति किंचन, किंचित भी अन्य नहीं, एकमेवा अद्वितीयम ब्रह्म, एक अद्वितीय ब्रह्म ही है, जानो तो भी वही, न जानो तो भी वही। सद्गुरु की कृपा से परमात्मा को जानने पर पता लगता है कि वह परमात्मा में स्वयं हूँ। सद्गुरु की कृपा से ही ये जानने को मिलेगा कि जाको तू खोजत फिरे सो तू आपे आप। गुरु कहेगा कि जिसको तू खोजता फिर रहा है, चार धाम की यात्रा कर रहा है, माला जप कर रहा है, वो तो तू खुद है, तुझसे वो अन्य नहीं है। ना जानने तक मैं कुछ और था, ऐसा नहीं, तब भी मैं आत्मा ही है। जब तक नहीं जानते थे, गुरु नहीं मिला था, तब भी मैं ही था, अब गुरु कृपा से पता लग गया, तब भी वह मैं ही हूँ, अन्य नहीं। जैसे नींद आने के पूर्व एवं नींद टूटने पर स्वयं स्वप्न दृष्टा ही अकेला होता है। सबको पता है नींद आने के पहले भी हम अकेले होते हैं, और नींद आ जाती तब भी हम अकेले ही होते हैं, कोई दूसरा नहीं होता है, लेकिन दिखाई बहुत भेद पड़ता है। किंतु मध्यकाल अर्थात स्वप्न काल में अनेक प्रकार की अनुकूल प्रतिकूल क्रिया, घटना, व्यक्ति, अवस्था को देख सुख दुख की प्राप्ति होती है। तो यह स्वप्न काल में नाना भेद दिखाई पड़ते हैं और उसी से व्यक्ति दुख को पाता है। मृत्यु के समय भी अकेला ही जीव जाता है। केवल जीवन काल में ही नाना प्रकार की आशा, तृष्णा, अहंता, ममता करने के कारण यह जीव दुख भोगता है। सुना बहुत समझा नहीं, मिटा न मन का मोह, पारस को छुआ नहीं, रहा लोह का लोह। पारस पत्थर की महिमा है कि लोहा अगर छू जाए, लोहे को छू जाए तो वो सोना बना देता है, लेकिन उस पारस को तुमने कपड़े में बांध कर लपेट कर और किसी प्लास्टिक के डब्बे में रख दिया तो भिखारी के भिखारी बने रहोगे। पारस पत्थर को तुमने पा लिया किसी गुरु की सिद्ध की कृपा से और कपड़े में लपेट कर प्लास्टिक के डब्बे में रख दिया
तो भिखारी बने रहोगे। क्यों? कि जब तक वो पारस लोहे को छुएगा नहीं, सोना बनेगा नहीं, और उसने कपड़े में लपेट कर और प्लास्टिक के डब्बे में घुसा दिया तो कैसे बनेगा? क्या कहा? यदि मंद बुद्धि वाला शिष्य संपूर्ण जीवन किसी तत्वदर्शी सद्गुरु के पास श्रवण किए हुए तत्वों का विचार नहीं करेगा तो उसके मन से अहंता, ममता, मैं मेरा भाव निवृत्त नहीं हो सकेगा। तो देह भाव का त्याग होना ही महत्वपूर्ण है और ब्रह्म भाव का जाग जाना ही महत्वपूर्ण है। गुरु ने तो मंत्र बता दिया और तुमने देह भाव तो रखा है और बोलते मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ, मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ, मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ। जय श्रीमती, जय श्रीमती, जय श्रीमती, ब्रह्ममती, 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 मुक्तमती, 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 जीवमती, दुख गति, जीवमती, जीवमती। मुक्त ही मुक्त होता है, बंधा मुक्त नहीं होता। कास्त्वम, तो जय श्रीमती, मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ, मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ, मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ, मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हूँ, मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हूँ, मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हूँ, मैं तो अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ, मैं तो अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ, मैं तो अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ, मैं तो सत्यानंद आत्मा हूँ, मैं तो सत्यानंद आत्मा हूँ, मैं तो चिदानंद आत्मा हूँ, मैं तो चिदानंद आत्मा हूँ, मैं तो परमानंद आत्मा हूँ, मैं तो परमानंद आत्मा हूँ, मैं तो दिव्यानंद आत्मा हूँ, मैं तो दिव्यानंद आत्मा हूँ, मैं तो नित्यानंद आत्मा हूँ, मैं तो नित्यानंद आत्मा हूँ, मैं तो सच्चिदानंद आत्मा हूँ, मैं तो सच्चित आनंद आत्मा हूँ, मैं तो सच्चित आनंद आत्मा हूँ, मैं तो सच्चित आनंद आत्मा हूँ। जय श्रीमती, जय श्रीमती, जीवमती, दुख गति, जीवमती, ब्रह्ममती, ब्रह्ममती,
मुक्तमती मुक्तमती जैसी मती मैं तो सत्य चित आनंद आत्मा हूँ मैं तो सत्य चित आनंद आत्मा हूँ। आज बस इतना ही। श्रेष्ठ रजनीकांत वेदांताचार्य आपको अपने अमृत वचन से प्राप्त करेंगे। आरम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। उपस्थित सभी आत्मप्रेमियों को प्रणाम। कहना कुछ शेष बाकी तो शेष रखे ही नहीं गुरुदेव। जीवन भर हम सुनते आ रहे हैं, बस उसका धारण करना, उस पर श्रद्धा रखना अपना कर्तव्य बनता है। 3 कृपा, शास्त्र कृपा, गुरु कृपा और आत्म कृपा। इसमें मुख्यतः आत्म कृपा की होती है। सब जानने के बाद भी, सब सुनने के बाद भी कभी कभी साधक स्वयं के साथ अन्याय कर देता है। जान लिया हूँ, बहुत कुछ सुन लिया हूँ, ये एक नूतन अभिमान बन जाता है। सोने का जंजीर, उसको तोड़ना मुश्किल हो जाता है। सत्व गुण से बनता है, रजोगुण तमोगुण से बना हुआ वो मोह, क्रोध, लोभ, ये तो टूट जाता है, सहज दूर हो जाता है, दोष दिखता है। पर साधक अपने में एक दूसरा बंधन स्वयं तैयार करता है कि मैं जान चुका हूँ, मैं ज्ञानी हूँ। ये ज्ञानी भाव ही उसको एक मजबूत जकड़ में बांध देता है, जो सोने के जंजीर के साथ तुलना की जाती है। सत्वगुण से बनता है, सत्वगुण भी बांधता है। हम तो वही काम कर रहे हैं जो एक छोटा सा कांटा चुभा था, उसको निकालने के लिए बड़ा सुई का प्रयोग किए, पर उस सुई को ही हम अपने पैरों पे चुभा के बैठे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने साथ स्वयं हम ये अन्याय नहीं करना चाहिए। ये स्वयं स्वसंवेद्य है, हमें पता है हम क्या करते हैं क्या नहीं। हम अपने आप को जब पूछेंगे, अंतर्मुख होकर जब जानेंगे, देखेंगे, तभी पता लगेगा हम कहाँ तक हैं, क्या हम कर रहे हैं और क्या हम निश्चय कर रहे हैं। अगर निश्चय सही है तो फिर चिंता नहीं, ये लक्षण दिख जाएगा अपने में। गुरु मिले तब जानिए मिटे मोह तन ताप। सारे दुख दर्द पीड़ा से मुक्त हो जाता है साधक। अभी बस जीवन जब तक है सहज जीता है, और जो सामने आ जाता है काम कर लेता है। कोई कर्तव्य अवशेष नहीं रहता, कोई योजना नहीं रहती, कोई विशेष इच्छा नहीं रहती, कोई कामना नहीं रहती। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नादिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखे न गुरुणापि विचल्यते। भयानक से भयानक परिस्थिति आए तो भी अविचल रहता है, शांत रहता है, गहरे सागर की तरह। और प्राप्ति की इच्छा कामना होती ही नहीं, क्योंकि पहले से भरा हुआ, उसमें और क्या भरा जाए, और कुछ भरने को रहा ही नहीं। मेरे गुरुदेव ने, मेरे प्रियतम ने जो भरा है उससे अधिक कुछ कहीं मिलने वाला है ही नहीं। और कौन भरेगा? पहले से भोजन करके जिसको तृप्ति मिल गई है, ढकार आ रहा है, उसको कौन खिलाए? कितने भी अच्छा दिखाए तो भी वो कहेगा कि नहीं, बस 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 हो गया है। और अधिक कहे तो प्रणाम कर देता है, और अधिक कहे तो बस मुझे नहीं चाहिए। ये तृप्ति होती है। इस तृप्ति को और कोई पहचान नहीं पाएगा, कोई जान नहीं पाएगा। हाँ, बाकी बाहर के लोग अनुमान लगा सकते हैं,
पर हम तो स्वयं जानते हैं हम कितने गहराई में हैं। लोगों को दिखाना बात अलग है और स्वयं अपने आप को जानना अलग बात है। हमें कोई बताने वाला, किसी बताने वाले की आवश्यकता नहीं, और कोई दूसरा आकर, कोई देवता, कोई भगवान आके हाथ पकड़ कर उठा के ले जाने की आवश्यकता नहीं। जब ये पता लग गया है कि जिसे मैं ढूंढ रहा था वो स्वयं मैं हूँ, बार बार चोट मार मार के हमारे अंतःकरण में ये परम प्रिय गुरुदेव बिठा दिए हैं, बस उसका ही आस्वादन करना है और कुछ नहीं चाहिए। छोटी सी एक कहानी, एक ब्राह्मण थे, उनका एक छोटा बालक था पर मंदबुद्धि था। 12 साल का हो गया था, कुछ पढ़ लिखना उससे होता नहीं था। ब्राह्मण विद्वान थे, चिंता में थे कि कुल में एक ही बालक बना, वो भी मंदबुद्धि, क्या करूं। गुरुकुल में ले गए, गुरु के पास पहुंचाए और बोले कि गुरुदेव कृपा करके इस पर कभी विद्या का एक कण छिड़काव कर देंगे ताकि ये मनुष्य बन जाए। गुरु कृपालु होते हैं, दयालु होते हैं, कोई भी कैसे भी हो सबको स्वीकार करते हैं, क्योंकि संतान कैसा भी हो माँ के लिए तो प्यारा ही होता है। गुरुदेव ने हाँ कहा, ठीक है छोड़ के जाओ, चिंता मत करो, तुम जाओ अपना काम करो। गृहकर्ता छोड़ के गए और लड़के को काम दिया गया गौशाला का। गायों को लेके चराने जाता था, काम करता था, और जब सब लोग बैठ के स्वाध्याय करते हैं, पारायण करते हैं, उसके लिए जो आसन निर्धारित था गुरु के जो आस्थान मंडप के कोने में निर्धारित हुआ करता था, उसमें आके बैठ जाता था, टॉवेल से हाथ पोंछ के बैठ के सबको देखता था, क्योंकि उसको समझ कुछ नहीं आ रहा था। सब पढ़ते थे और ये खाली देखता रहता था सबको, और गुरु को भी देखता था। ऐसे बीत गए, कई साल बीत गए। एक दिन उसने गाय चरा कर थक गया था, और चेहरा धोते धोते पानी में ब्रह्मचारियों को दर्पण का अनुमति नहीं, दर्पण देख के कंघी करे, श्रृंगार करे, ये ब्रह्मचारियों को अनुमति नहीं है। तो कभी दर्पण देखा नहीं था, तो पानी में चेहरा देखा कि बाल पक गए। उसी किसी बेचैनी हुई, घबराहट हुआ, बाल पक गए। फिर दौड़ के आया, गुरु के चरणों में गिर पड़ा साष्टांग, गुरुदेव। तो गुरुदेव बोले क्या हुआ? ना बाल पक गए। और उनके गुरु बोले कि अरे देखो मेरा सारा बाल पक गए, तेरा तो कुछ बाल 1-2 पके हैं, मेरे तो सारे बाल पक गए। नहीं वो बात नहीं है। तो क्या हुआ, क्या बात है? ना मेरे साथी सब घर चले गए हैं, मेरे बाल पक गए। हाँ तो क्या हुआ? ना मेरे पिताजी आपको बोल के गए थे कि विद्या का एक कण छिड़काव करने के लिए। हाँ तो हाँ कहे थे, पर आपने तो किया नहीं। गुरुदेव बोले कि हाँ मैं भूल गया था, अच्छा हुआ याद दिला दिया, चल पानी ला। तो दौड़ के गया और नदी में डुबकी लगाया और कमंडल से पानी लेके आया। गीला कपड़ा है, बैठ गया गुरु के सामने। गुरुदेव ले लिए हाथ में पानी और बोले चलो बोलो अहम ब्रह्मास्मि। तो उसने दोहराया अहम ब्रह्मास्मि, पानी छिड़क दिए। बोले कि हो गया ना? हो गया। 3 बार गुरुकुल में व्यवस्था है कि एक बार बोले तो 3 बार उसका अनुच्चारण किया जाता है, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि।